हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नीलम हियर। वेलकम टू परीक्षा पीडिया। आज सीटेट का हमने हिंदी सेशन रखा हुआ है, तो हिंदी के कुछ 30 क्वेश्चंस हैं। आप सब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, इवन आपको सॉल्व करके बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए, आप सबके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामशुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। देखिए, पहले हम जानते हैं साहित्य का काल विभाजन, ठीक है। 3 उसमें बांटा गया है, वीरगाथा काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। वीरगाथा को ही आदिकाल कहते हैं और वीरगाथा काल जो है ये किसके अनुसार कहा गया है? रामचंद्र के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया है। और मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं, और आधुनिक काल को क्या कहते हैं? गद्यकाल। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? आरंभिक काल क्या हो जाएगा? वीरगाथा काल, आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो बताइए, वीरगाथा के सब सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? जगनीक, दलपति विजय, चंद्रवरदाई, विद्यापति। आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए, आपने सुना होगा ये दलपति विजय जो है, इन्होंने क्या बोलते हैं, किसकी रचना की है? रासो साहित्य की रचना की है, जिसे कुमार रासो कहते हैं, ठीक है। और विद्यापति ने क्या किया? विद्यापति को क्या कहते हैं? खेलन कवि, और खेलन कवि, कवि कंठार, ये सब किसको कहा जाता है? विद्यापति जो हैं उनको कहा जाता है। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि कंठार कहते हैं, खेलन कवि कहते हैं, नौ कवि, इनको आदि नामों से जाना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, है ना, पदावली, पुरुष परिचा, भू परिक्रमा, ये सब इनकी जो है रचनाएं भी हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, जगनिक है, इनका एक है परिमाल रासो। इन्होंने कौन सी उसका रचना की है? परिमाल रासो लिखी है, ठीक है। तो वीरगाथा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई। और आपको पता होना चाहिए चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, वो कौन सा समास होता है? अब बताइए, आपने सुना ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है? वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। देखिए, अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसमें कोई अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, ठीक है, प्रत्येक, हर दिन, है ना, ये सब अव्ययीभाव। द्विगु समास आप जानते हैं, जब संख्या का बोध होता है उसमें तो हमें क्या होता है? द्विगु समास होते हैं। और तत्पुरुष समास में आप ये जानते ही हैं कि पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, और पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। वो क्या हो जाता है? तत्पुरुष। आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आप सब ने पढ़ा है कि 8 हैं भरत मुनि के हिसाब से, और रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से उन्होंने 33 माना है। तो कौन कौन से रस जो है भरत मुनि ने बताया है? जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत और विभत्स रस। ये सब किसने बताया? भरत मुनि ने 8 बताया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? आपने पढ़ा होगा एको विसर्जनी नाम कंठ, अकु विकर्षजनी नाम कंठा, इचु यसा नाम तालव, ये सब आपने पढ़ा है ना, ऋषि टूरसा नामा मूर्धा। तो अकु विसर्जनी मतलब आ विसर्ग, और जितने भी का वर्ग होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? कंठ में। तो अब आपको बढ़ना ही नहीं है, का खा ये वर्ग जो है कंठ में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा का है खा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होता है? अनुरूप, देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यक्ति रूप। अब ऐसे में क्या होता है, आपका व्यक्ति रूप मान, आपको चारों ही मतलब आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सही आंसर नहीं पता चलता है। आप इसको देखिए, क्या आपको करेक्ट हो जाएगा? प्रतिरूप, अनुरूप का प्रतिरूप। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विराम का क्या अर्थ होता है? आप जानते हैं विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराम का ठहरना या रुकना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं
इसमें देखिए सरिस वर्ड आ गया है, तो आप जानते हैं कि उपमा में सम सा सरिस ये सब दिख जाए तो वो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार जनऊ मनऊ ये सब आ जाए तो वो कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए इसमें लोग क्या करते हैं, निषिद्ध का सिद्ध मान लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन विहित होता है। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी आप अनिषिद्ध लगा के चले आते हैं, और ऐसे ही सीटेट में थोड़ा सा टफ वर्डों का पूछता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विनीता विलाप किसकी रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, माखनलाल चतुर्वेदी की, या सुमित्रा नंदन पंत की। आप बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, विनीता विलाप। ठीक है, विनीता विलाप का क्या आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप बताइए एक बार। विनीता विलाप आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अब जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत सारी और भी रचनाएं हैं। निस्साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। ठीक है, हजारी उद्भव और विकास काल हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है ना। और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं भी रची हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाप्रसाद, हाँ सॉरी हजारीपाल में महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर रही थी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा सेवक को कंबल देता है। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो कारक हम सबने पढ़ रखा है। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अलग करण से मतलब साधन के रूप में होता है, संबंध के कीरे अधिकरण में, पर फिर संबोधन है अरे, ये हो जाता है आपके 8 प्रकार के कारक। तो इसमें क्या पूछा है, राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान देखिए के लिए होता है, कर्ता ने कर्म को हो जाता है, संबंध मतलब के की वही हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, राजा सेवक को कंबल देता है, ये देना लेना जो होता है वो संप्रदान कारक में आ जाता है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब रचना की बात हो रही है तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, आप सबने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। अब जैसे मुख्य क्रिया है उसको स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया बोलेंगे, नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नहीं। तो आप इसे बताइए फिर बोलेंगे क्या, मतलब आप ऐसा होता नहीं कि मुख्य क्रिया की बात हो रही है तो ऐसा कौन सा होता है जो सही आंसर आपको लगे। आपको मैं थोड़ा टाइम भी दे रही हूँ कि आप थोड़ा समझ भी पाओ किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे बात की जा रही है क्या, नामबोधक क्रिया की, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नामबोधक क्रिया। ठीक है, संज्ञा विशेषण के साथ आ जाए उसे क्या बोलते हैं, नामबोधक। जैसे लाल होना, पीला होना, लाचार होना। नाम धातु क्या होता है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से निर्मित की जाती हैं। ठीक है, जैसे हाथ, हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना, ठंडा, ठंडाना, गरम, गरमाना, बात से बतियाना, ये सब क्या हो जाएंगी, नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जीव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रचना होता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों 15, 18, 20 + 6। तो आपका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, 20+ हो जाएगा। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, ये आप सब किसी चीज़ को उपसर्ग निकालना बहुत आसान होता है, उसको तोड़ लीजिए। ठीक है, अब इसमें आ, प्रा, प्रति, प्रत्या, बहुत लोग प्रत्यय लगाएंगे लेकिन जो गलत होता है, आप इसको तोड़िए। प्रतिधन आशा होता है, उससे बनता है प्रत्याशा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17। इनमें से कौन सी उपन्यास अज्ञेय का है, इनमें से कौन सी उपन्यास अज्ञेय का है।
करबला, मछली मरी हुई, नदी के द्वीप, राग दरबारी। बताइए आपको इसमें से कौन सा है जो अज्ञेय की है। अज्ञेय की रचना कौन सी है, आप एक बार गेस करने की कोशिश करिए, शायद आपको याद आ जाए। फिर से मैं एक बार ऑप्शन पढ़ देती हूँ कि करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई, राग दरबारी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी के द्वीप। अज्ञेय ने और भी बहुत सारी रचनाएं दी है, जैसे चिंता, हरी घास पर छड़बर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता था, सांप, नदी के द्वीप, असाध्य, वीणा। ये सब अज्ञेय की रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नदी के द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, आलपीन और गमला, आलमारी किस विदेश भाषा के शब्द हैं। देखिए ऐसे शब्द अक्सर क्या होता है, आलमारी वगैरह शब्द आप पढ़े होंगे, ऐसे फ्रेंच, अंग्रेजी, जापानी नहीं, बल्कि ये पुर्तगाली है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग है। अब आपको पुल्लिंग पहचानना है। अब देखिए किसी चीज़ को पहचानने से अच्छा है कि उसमें या तो उसके आगे पीछे कुछ जोड़ दो, जैसे कोई है, मैं विशेषण जोड़ देती, किताब अच्छी है, तो किताब क्या हो गया, स्त्रीलिंग है। गंगा बहती है। उसी तरह सूची पत्र क्या है, सूची पत्र अच्छा होता है कि अच्छी होती है, बताइए। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, सूची पत्र अच्छा है। या सूची पत्र को लाओ, सूची पत्र को लानी नहीं होता है ना, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूची पत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चे बड़े दूर से स्कूल आते हैं में से कौन सा कारक है, बड़े दूर से। ठीक है, यहाँ देखिए संबंध, कर्म, करण, अपादान। संबंध मतलब संबंध बताया जाता है। ठीक है, काके अभी मैंने बताया। करण और अपादान में बहुत कन्फ्यूजन होती है, आप जानते हैं। करण मतलब साधन के लिए होता है और अपादान मतलब किसी चीज़ से अलगाव होता है, तो वहाँ पे अपादान होता है। तो यहाँ देखिए बच्चे बड़ी दूर से स्कूल आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव ही तो हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपादान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, क्या होता है। तत्सम पूछा है, बच, बालक, वश, बाल। आप इसमें बहुत अच्छे जान से, इसका वश होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी देखिए, आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। तो इसमें देखिए आपको लगता होगा कुछ कहीं ना कहीं समय कुछ मिस्टेक है, एक ही सही है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा। अब लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आधीन आपका एकदम सही है, बाकी सब व्यवहारिक होता है, ये भी गलत है, मिष्ठान होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऋण मुक्त और गुरु दक्षिणा में समास कौन सा है। तो ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, और मैंने बताया जहाँ कारक चिन्ह आ जाए वो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द है। पहले जान लीजिए अव्यय होता क्या, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कटोरा दूध भर पिया, तो कटोरा का कटोरी भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में चेंजेस हो जाएगा, लेकिन इसमें अव्यय की बात कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, भर। ठीक है, भर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। चलिए बताइए आप, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, खड़ी बोली हिंदी के किस भाषा से हुआ है। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, अपभ्रंश, क्या ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बताइए। सॉरी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। ठीक है, सॉरी, अपभ्रंश। तो देखिए सबसे पहले क्या है, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया था, पहला वैदिक फिर लौकिक। वैदिक काल 1500 से 1000 था, फिर लौकिक 1000 से 500 आया, फिर पाली 500, फिर उसके बाद प्राकृतिक ईसा पूर्व, फिर अपभ्रंश आई 500 से प्राकृतिक 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था, फिर अपभ्रंश आया 500 ईस्वी से लेके 1000, फिर औहट 1000 ईस्वी के बाद से। ये इनका क्रम था, देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निराहार, दुशासन, निसंतान में कौन सी संधि है। ठीक है, अब देखिए संधि की बात कर रहा है तो आप जानते हैं संधि में
ये कौन सी संधि है, बहुत आसान है, इसको तोड़िए तुरंत पढ़ा जाएगा। निह धन आहार हो जाएगा, दुह धन शासन हो जाएगा, निह धन संतान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पराग का अर्थ है, पराग का क्या होता है, विपुल, हिम, पर्ण, पुष्पराज। नहीं, देखिए पराग का अर्थ होता है पुष्पराज, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आप जानते हैं ना क्या होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है बिना परिवर्तित किए। अग्नि को आग न लिख के अग्नि लिख देते हैं, तो वही तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो चौखर, चौथा, चिड़िया, चंद्रिका। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें चंद्रिका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के उदय होने के स्थान को क्या कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रभात स्थान, सूर्योदय, उदयाचल, गंधमादन। तो इसमें हो जाएगा उदयाचल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कश्मीर कुसुम के रचनाकार है हजारी प्रसाद, दिनकर, भारतेंदु, महादेवी वर्मा। तो हाँ, भारतेंदु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महादेवी वर्मा गिल्लू की रचना, गिल्लू जो है किसने रचना की है, वो महादेवी वर्मा ने किया है। तो आज का ये कुछ क्वेश्चन थे, सॉल्व करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे।